नमस्कार प्यारे बच्चों, आप सबके लिए मैं मैराथन क्लास लाया हूँ। इंग्लिश पेडागोजी हरियाणा डीएलएड एग्ज़ाम फर्स्ट ईयर 2025 का पूरे यूनिट ख़त्म करूँगा एक ही वीडियो में। तो आप लोग बिल्कुल को शुरू से अंत तक वीडियो को वॉच कीजिए। और मैं वीडियो शुरू करने से पहले आप लोग को क्वेश्चन में जो आप लोग को देखने को मिलेगा, तो उसको मैं शब्दावली या वोकैबुलरी को सबसे पहले मैं देख लूँगा, ताकि आप लोग को क्वेश्चन हल करने में और समझने में हेल्पफुल मिले। तो सबसे पहले मैं वोकैबुलरी पढ़ता हूँ। एजुकेशन का शिक्षा होता है, टीचर शिक्षक या अध्यापक, स्टूडेंट विद्यार्थी या छात्र, लर्निंग अधिगम या सीखना, टीचिंग अध्यापन, नॉलेज ज्ञान, अंडरस्टैंडिंग समझ, कॉन्सेप्ट धारणा या विचार, स्किल कौशल, मेथड विधि, अप्रोच दृष्टिकोण या व्यवहार, कैरिकुलम पाठ्यक्रम, लेसन प्लान पाठ्य योजना, इवैल्यूएशन मूल्यांकन, एग्जामिनेशन परीक्षा, और क्वेश्चन प्रश्न, आंसर उत्तर, सब्जेक्ट विषय, ऑब्जेक्टिव उद्देश्य, डेवलपमेंट विकास, मोटिवेशन प्रेरणा या रुचि, डिसिप्लिन अनुशासन, इन्वायरमेंट वातावरण, क्लासरूम कक्षा कक्ष। तो 25 में देखिए, ब्लैक बोर्ड श्याम पट या ब्लैक बोर्ड, चौक खाड़ियाँ, स्टूडेंट या सेंट्रेंड छात्र या केंद्रित, एक्टिविटी गतिविधि, पार्टिसिपेशन भागीदारी, कम्युनिकेशन संचार, लिसनिंग सुनना, स्पीकिंग बोलना, रीडिंग पढ़ना, राइटिंग लिखना, प्रोनाउंसिएशन उच्चारण, ग्रामर व्याकरण, वोकैबुलरी शब्दावली जो वोकैबुलरी आप लोग को अभी पढ़ा रहा। तो सेंटेंस व्याकरण, सेंटेंस वाक्य, पैराग्राफ अनुच्छेद, कंप्रीहेंशन बोध्यागम्यता या समझ, ट्रांसलेशन अनुवाद, एजुकेशन साइकोलॉजी शैक्षिक मनोविज्ञान, चाइल्ड बालक या बच्चा, ग्रोथ वृद्धि, मैच्योरिटी परिपक्वता, इंटेलिजेंस बुद्धि, इंटरेस्ट रुचि या जिज्ञासा, एटीट्यूड दृष्टि या व्यवहार, हैबिट आदत, क्रिएटिविटी सृजनशीलता, बिहेवियर व्यवहार, सोसाइटी समाज, कल्चर संस्कृति, वैल्यू मूल्य, मोरल एजुकेशन नैतिक शिक्षा, कोऑपरेशन सहयोग, और लीडरशिप नेतृत्व या नेता जिसको बोलते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी जिम्मेदारी, ऑब्जर्वेशन अवलोकन करना, एक्सपीरियंस अनुभव करना, प्रैक्टिस अभ्यास। तो प्यारे बच्चों, आप सबके लिए मैं क्वेश्चन से पहले मैं वोकैबुलरी करा दिया हूँ, ताकि आप लोग वोकैबुलरी पढ़ के समझ के उसके बाद क्वेश्चन पे आएंगे तो आप लोग बिल्कुल समझ में आएगा। तो एक बार सबसे पहले आप लोग भी वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड लोग को, और सब्सक्राइब का बटन सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक का बटन दबा दीजिए। तो चलिए मैं अब यूनिट 1, यानी आप इसमें कई यूनिट नहीं लिखे हैं तो आप लोग घबराना मत। इसमें 5 यूनिट इंग्लिश पेडागोजी जो है प्रोफिशिएंसी, तो 5 यूनिट का ये क्वेश्चन दिया हुआ है, तो आप लोग उससे देखना मत और क्वेश्चन पे फोकस करना है। चलिए, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, चैनल को लाइक कमेंट सब्सक्राइब कर दीजिए प्यारे बच्चों। तो चलते हैं, 1 नंबर का प्रश्न है, व्हाट इज़ लैंग्वेज? लैंग्वेज क्या है? एक्सप्लेन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लैंग्वेज। आंसर में देखिए, लैंग्वेज इज अ सिस्टम ऑफ कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन मतलब संचार, दैट यूज सिंबल प्रतीक, वर्ड ऑफ साउंड टू एक्सप्रेस थाउट फीलिंग एंड आइडियाज कैरेक्टरिस्टिक्स। उसका पॉइंट देखिए, लैंग्वेज इज सोशल सामाजिक भाषा है, इट इज़ सिंबल या प्रतीकात्मक से प्रतीक है, सिंबल प्रतीक कहते चिन्ह को, इट इज़ एबिलिटी, इट चेंजेस विथ टाइम, इट यूज फॉर कम्युनिकेशन एंड एक्सप्रेशन। दूसरा प्रश्न देखिए, व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग लर्निंग? ऑब्जेक्टिव मतलब होता है उद्देश्य, एट द प्राइमरी लेवल। तो
आंसर में देखें, टू डेवलप लिसनिंग एंड स्पीकिंग स्किल। तो प्यारे बच्चों, वॉइस में बहुत दिक्कत आ रहा है क्योंकि हाईवे है बगल में और बस ट्रक्स चलते रहता है, इसीलिए आवाज़ आ रहा है। उस पर ध्यान नहीं देना, आप बिल्कुल क्वेश्चन पर ध्यान देना है। टू इम्प्रूव प्रोनाउंसिएशन, टू इनेबल स्टूडेंट टू रीड सिंपल टेक्स्ट। चौथा पॉइंट देखिए, टू इन्हांस वोकेबलरी एंड ग्रामर यूज। पाँच पॉइंट देखिए, टू कॉन्फिडेंस इन कम्युनिकेशन। कॉन्फिडेंस मतलब आत्मविश्वास। और क्वेश्चन देखिए, व्हाट आर द मेन स्किल ऑफ लैंग्वेज लर्निंग, एक्सप्लेन ब्रीफली। आंसर में देखिए, लैंग्वेज लर्निंग हैज़ 4 मेजर स्किल। पॉइंट में देखिए, लिसनिंग क्या है? लिसनिंग मतलब तो सुनना। अंडरस्टैंडिंग स्पोकन लैंग्वेज, भाषा को सुनकर बोलना। स्पीकिंग, एक्सप्रेशन दाउट ऑरली, मुख्य से बोलना। रीडिंग, अंडरस्टैंडिंग राइटन टेक्स्ट, कॉपी पे लिखना समझ के, वही मीनिंग आता। तो राइटिंग, एक्सप्रेशन थाउट इन राइटन फॉर्म, ऑल 4 स्किल आर इंटर रिलेटेड एंड एसेंशियल फॉर लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी। प्रश्न देखिए, व्हाट आर द मेन प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग इंग्लिश। प्रिंसिपल को बोलते हैं हिंदी में सिद्धांत। प्रिंसिपल ऑफ मोटिवेशन, प्रिंसिपल ऑफ हैबिट फॉर्मेशन, प्रिंसिपल ऑफ प्रैक्टिस एंड रिवीजन, प्रिंसिपल ऑफ कोरिलेशन विद रियल लाइफ। 5 पॉइंट देखिए, प्रिंसिपल ऑफ इंटरेस्ट एंड एक्टिविटी। क्वेश्चन देखिए 5 नंबर का, व्हाट आर द प्रॉब्लम फेस्ड बाय स्टूडेंट वाइल लर्निंग इन इंग्लिश इंडिया। तो पॉइंट देखिए, लैक ऑफ इंग्लिश स्पीकिंग इन्वायरमेंट। दूसरा पॉइंट है फियर ऑफ मेकिंग मिस्टेक, पुअर प्रोनाउंसिएशन एंड ग्रामर, ट्रांसलेशन हैबिट फॉर मदर टंग। 5 पॉइंट देखिए, लैक ऑफ मोटिवेशन एंड प्रैक्टिस। तो छठा प्रश्न देखिए, एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन लैंग्वेज एक्विजिशन भाषा जो अर्जन करता है, जैसे शिक्षक के माध्यम से भाषा सीखता है या घर के बड़े भाई बहन से भाषा सीखता है बच्चा, तो वह होता है अर्जन। किसी के द्वारा सीखा हुआ तो उसी को कहते हैं अर्जन या एक्विजिशन। एंड लैंग्वेज लर्निंग, आंसर में देखिए, बेसिस लैंग्वेज एक्विजिशन लैंग्वेज लर्निंग प्रोसेस नेचुरल एंड अनसियस फॉर्मल एंड कॉन्शियस इन्वायरमेंट, होम सोसाइटी क्लासरूम फोकस कम्युनिकेशन ग्रामर रूल्स एक्सप्लेन मदर टंग सेकंड लैंग्वेज। प्रश्न फिर देखिए, व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ लैंग्वेज इन इंडिया। तो पॉइंट देखिए इंग्लिश में, आंसर में, इंग्लिश इज़ अ ग्लोबल लैंग्वेज, इट हेल्प्स इन हायर एजुकेशन एंड जॉब अपॉर्चुनिटीज। तो तीसरा पॉइंट देखिए, इट कनेक्ट इन इंडिया विद द वर्ल्ड। चौथा पॉइंट देखिए, इट इज़ इन साइंस टेक्नोलॉजी एंड एडमिनिस्ट्रेशन। पाँचवा पॉइंट देखिए, इट प्रमोट नेशनल इंटीग्रेशन। 8 पॉइंट देखिए प्रश्न, व्हाट इज़ द रोल ऑफ द टीचर इन टीचिंग इंग्लिश। टीचर जो है, अध्यापक जो है बच्चों के साथ कैसे कौन सा रोल यूज करता है, व्यवहार में यूज करता है पढ़ाने के लिए, वही करा है। प्रश्न देखिए पॉइंट में, टू क्रिएट एन इंग्लिश स्पीकिंग एटमॉस्फेयर, टू मोटिवेट स्टूडेंट टू यूज इंग्लिश इन डेली लाइफ, टू करेक्ट प्रोनाउंसिएशन एंड ग्रामर एरर्स, टू यूज टीचिंग एड्स एंड एक्टिविटी। पाँचवा पॉइंट देखिए, टू इनकरेज रीडिंग एंड राइटिंग प्रैक्टिस। प्रश्न देखिए, व्हाट आर द डिफरेंट मेथड ऑफ टीचिंग इंग्लिश। आंसर में देखिए पहला पॉइंट, ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड, डायरेक्ट मेथड, ऑडियो लिंगुअल मेथड, बायलिंगुअल मेथड, कम्युनिकेटिव लर्निंग लैंग्वेज टीचिंग, CLT। CLT का पूरा नाम है फुल फॉर्म कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग। 10वां प्रश्न देखिए,
एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ लिसनिंग एंड स्पीकिंग इंग्लिश इन लर्निंग इंग्लिश। आंसर में देखिए लिसनिंग एंड स्पीकिंग आर द फाउंडेशन ऑफ कम्युनिकेशन। आंसर में देखिए पॉइंट देखिए listening helps in understanding pronunciation, tone, and meaning. Speaking helps in expressing ideas clearly. Both develop fluency, confidence, and comprehension. प्रश्न देखिए ये यूनिट 2 है, 2 का प्रश्न है। व्हाट इज कम्युनिकेशन? एक्सप्लेन इट इज इट्स प्रोसेस एंड इम्पोर्टेंस इन लैंग्वेज लर्निंग। आंसर में देखिए कम्युनिकेशन इज द एक्सचेंज ऑफ आइडियाज, थाउट एंड फीलिंग बिटवीन टू और मोर पीपल थ्रू स्पोकन और रिटन वर्ड। इट इज़ द मेन पर्पस ऑफ लर्निंग एनी लैंग्वेज। प्रोसेस ऑफ कंटिन्यूस। और देखिए पॉइंट में सेंडर जैसे हम आपको व्हाट्सएप पे कुछ मैसेज किए तो आप जो हुए रिसीव, और मैं जो हुआ सेंडर, मैं क्योंकि आपको सेंड किया। द पर्सन हु सेंड द मैसेज, जो सेंड करता है किसी को वो होता है सेंडर, और जो देखता है वो उसको कहता है रिसीव। आसान भाषा में समझिए। मैसेज द इंफॉर्मेशन और आइडिया। मैसेज में क्या कहता है? आइडिया बताता है, जानकारी बताता है, वही कहता है। चैनल द मीडियम यूज स्पीच, राइटिंग, गेस्चर। चौथा पॉइंट है रिसीवर द पर्सन हु रिसीव द मैसेज। बच्चा जो देखकर उसको कुछ सीखता है, जानकारी प्राप्त करता है, इन्फॉर्मेशन, उसी को कहते हैं रिसीव। और फीडबैक द रिस्पॉन्स ऑफ द रिसीव इम्पोर्टेंट। फीडबैक उसको कहता है जो वो बच्चा वो उस मैसेज को देखकर फिर उसको रिप्लाई जो दिया सेंडर को, तो फिर उसको वो जो रिप्लाई दिया उसी को कहते हैं फीडबैक। हेल्प इन सोशल इंटरेक्शन। बिल्ड कॉन्फिडेंस इन स्पीकिंग, इम्प्रूव प्रोनाउंसिएशन एंड फ्लुएंसी, डेवलप्स लिसनिंग एंड अंडरस्टैंडिंग। प्रश्न देखिए डिफाइन सेकेंड लैंग्वेज। हाउ इज लर्निंग इंग्लिश इज एज अ सेकेंड लैंग्वेज डिफरेंट फ्रॉम लर्निंग मदर टंग। सेकेंड लैंग्वेज कहाँ सिखाया जाता है? स्कूलों के माध्यम से, टीचर लोग जो सिखाता, समाज में सीखता, फ्रेंड लोग से सीखता, वही सेकेंड लैंग्वेज। और मदर टंग होता है घर की माँ बाप से सीखता है जो बच्चा, वो मदर टंग हुआ। तो देखिए और सेकेंड लैंग्वेज इज और लैंग्वेज दैट इज लर्न आफ्टर द मदर टंग। इन इंडिया इंग्लिश इज कंसिडर्ड सेकेंड लैंग्वेज। और एक्सपेक्ट मतलब होता है पहलू। मदर टंग सेकेंड लैंग्वेज इन्वायरमेंट नेचुरल फैमिली क्लासरूम बेस्ड। लर्निंग टाइप कॉन्शियस एक्सपोजर डेली यूज़। एक्सपोजर मतलब अनुभव किया हुआ, बच्चा अनुभव करके डेली यूज़ करना। लिमिटेड यूज़ सपोर्ट पेरेंट एंड सोसाइटी, टीचर्स एंड बुक। प्रश्न देखिए व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन लर्निंग लिसनिंग एंड हियरिंग? एक्सप्लेन द स्टेज ऑफ लिसनिंग। आंसर में देखिए हियरिंग मीन्स ओनली perceiving sound. Listening means understanding the meaning of the sound of speech. स्टेज मतलब अवस्था, स्टेज ऑफ लिसनिंग सीखने का अवस्था। रिसीविंग हियरिंग द साउंड। दूसरा देखिए अंडरस्टैंडिंग इंटरप्रेटिंग द मीनिंग। तीसरा देखिए इवैल्यूएटिंग जजिंग द मैसेज। चौथा देखिए रिस्पोंडिंग गिव फीडबैक। फिर पॉइंट देखिए लिसनिंग इज एन एक्टिव स्किल एंड इम्पोर्टेंस फॉर लर्निंग प्रोनाउंसिएशन एंड कॉम्प्रीहेंशन। चौथा प्रश्न देखिए व्हाट आर द एसेंशियल क्वालिटी ऑफ अ गुड इंग्लिश टीचर। आंसर में देखिए अ गुड इंग्लिश टीचर शुड हैव द फॉलोइंग क्वालिटी। एक अच्छा टीचर उसके अंदर में गुण यानी प्रॉपर्टी, उसके अंदर क्वालिटी भरा हुआ रहता है, उसी को कहते हैं एक अच्छा टीचर या गुड टीचर। पॉइंट हम देखिए गुड कमांड ओवर इंग्लिश, करेक्ट प्रोनाउंसिएशन एंड ग्रामर।
दूसरा हम देखिए क्रिएटिव एंड मोटिवेशन, मोटिवेटिंग, इंकरेज मतलब क्या होता है? अनुभव करना, नहीं, इंकरेज का मतलब होता है प्रोत्साहित करना, बच्चा को मोटिवेट करना, हालांकि हतोत्साहित नहीं करना, मोटिवेट करना, बच्चों को अनुभव देना, बच्चे को सीखने के लिए अनुभव देना, मोटिवेट करना चाहिए उसको, स्टूडेंट टू स्पीक, बोलने के लिए। तीसरा पॉइंट है यूज़ ऑफ टीचिंग एड्स, चार्ट, फ्लैश कार्ड एंड ऑडियो टूल्स। चौथा हम देखिए पेशेंस एंड अंडरस्टैंडिंग हेल्प स्लो लर्नर्स। पाँचवा हम देखिए कंटिन्यूस लर्निंग अपडेट विद न्यू मेथड एंड टेक्नोलॉजी। छठा हम देखिए पॉजिटिव एटीट्यूड, क्रिएटिव फ्रेंडली इन्वायरमेंट फॉर कम्युनिकेशन। प्रश्न देखिए एक्सप्लेन द concept of bilingual and its role in English teaching. आंसर में देखिए bilingualism means the ability to use two language fluently in India. Most people are bilingual. Example हिंदी एंड और इंग्लिश। रोल देखिए इसका, रोल इन इंग्लिश टीचिंग, अध्यापक का क्या रोल है बच्चों को सिखाने के लिए? वह हेल्प स्टूडेंट अंडरस्टैंड डिफ़िकल्ट कॉन्सेप्ट को इजली बना। शिक्षक को क्या करना चाहिए? बच्चा के डिफ़िकल्ट कॉन्सेप्ट, जो सब डिफ़िकल्ट थ्योरी उसको आसान से आसान भाषा में बच्चों को समझाया जाए, वही करा। दूसरा पॉइंट है देखिए टीचर कैन यूज़ लोकल, टीचर कहाँ का? लोकल लैंग्वेज, जैसे टीचर लोग अगर हरियाणा से बिहार जाएगा तो हरियाणा का भाषा अगर बच्चा को पढ़ाया जाएगा तो उसको समझ में नहीं आएगा, इसीलिए वह बिहारी का लोकल जो लैंग्वेज होता है भाषा के माध्यम से बच्चों को एक्सप्लेन करना चाहिए, क्या कहते हैं उसको, कॉन्सेप्ट को, उसके बाद बच्चा सीखेगा। तो बिल्ड अ ब्रिज बिटवीन इंग्लिश एंड द मदर टंग, बच्चा को मदर टंग के हिसाब से पढ़ाना चाहिए। इंकरेज कॉन्फिडेंस एंड इंटरेस्टेड इंग्लिश लर्निंग, बच्चा को इंग्लिश में कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास होना चाहिए और उसको प्रोत्साहित करना चाहिए, यानी अनुभव, मोटिवेट करना चाहिए बच्चे के साथ। छठा प्रश्न देखिए व्हाट आर द मेजर फैक्टर्स अफेक्टिंग इंग्लिश लैंग्वेज। आंसर में देखिए इन्वायरमेंट मतलब वातावरण या पर्यावरण, लॉक ऑफ इंग्लिश स्पीक एटमॉस्फेयर, बच्चा जो इंग्लिश जो बोलता है पर्यावरण के वातावरण से बोलता है। दूसरा पॉइंट देखिए मोटिवेशन, स्टूडेंट इंटरेस्ट अफेक्ट लर्निंग स्पीड। तीसरा पॉइंट टीचर्स मेथड, ओल्ड मेथड रिड्यूस अंडरस्टैंडिंग। चौथा पॉइंट देखिए मैं एक्सपोजर मतलब बच्चा अनुभव, एक्सपोज मतलब अनुभव। मोर रीडिंग एंड लिसनिंग इम्प्रूव फ्लुएंटली, बच्चा अनुभव के साथ पढ़ना और सुनना चाहिए। सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर, अर्बन स्टूडेंट गेट मोर एक्सपोज। छठा पॉइंट देखिए प्रैक्टिस रेगुलर यूज ऑफ इंग्लिश इम्प्रूव कॉन्फिडेंस। प्रश्न देखिए 7, व्हाट इज वोकैबुलरी, हाउ कैन टीचर डेवलप वोकैबुलरी अमॉन्ग स्टूडेंट, बच्चा के पहले वोकैबुलरी पर फोकस करना चाहिए, उसके बाद फिर क्वेश्चन पे फोकस करना चाहिए। ये कौन करवा सकता है? टीचर लोग। वोकैबुलरी आंसर देखिए वोकैबुलरी मीन्स द कलेक्शन ऑफ वर्ड नॉन एंड यूज बाय अ पर्सन, इट इज़ द फाउंडेशन ऑफ कम्युनिकेशन। पॉइंट देखिए रीडिंग सिंपल इंग्लिश स्टोरी एंड पोएम्स। दूसरा हम देखिए यूजिंग फ्लैश कार्ड एंड वर्ड गेम्स। तीसरा पॉइंट देखिए टीचिंग मीनिंग थ्रू पिक्चर्स। चौथा हम देखिए इंकरेजिंग मतलब क्या बोलते हैं हम? प्रोत्साहित। स्टूडेंट्स टू यूज़ न्यू वर्ड डेली, बच्चे के साथ डेली 5 प्रश्न न्यू वर्ड बोलना चाहिए, उसको सिखाना चाहिए बच्चे के साथ। कीपिंग अ वर्ड डेली इन क्लास, बच्चों को डेली क्लास में बोलवाना चाहिए। और एक्सप्लेन वर्ड इन रियल लाइफ सिचुएशन, बच्चे के साथ रियल लाइफ के बारे में बताना चाहिए, डेली बात करना चाहिए। जो वर्ड उसको मतलब हम वर्क देंगे घर में बोलने के लिए और क्लास में जो बताएंगे, तो वो जो डेली लाइफ में जैसे काम करना, वर्क, पानी पीना, ड्रिंक, जो सब बच्चा फूड मतलब भोजन करना, जैसे बच्चा अगर खाना पीना जो भी होता है डेली रियल लाइफ में,
उसी को लैंग्वेज इंग्लिश लैंग्वेज में सिखाना जाना चाहिए। तो क्वेश्चन देखिए 8 नंबर का, एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन रिसीव एंड प्रोडक्टिव स्किल। तो आंसर में देखिए स्किल टाइप एग्जांपल डिस्क्रिप्शन रिसेप्टिव skill listening and reading, used to receive understanding language, productive skill speaking and writing, used to produce language for communication। तो what is grammar, why is a grammar importance कहाँ गया यार, importance in language learning। आंसर में देखिए ग्रामर इज द सेट ऑफ रूल्स दैट गवर्न द स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस इन लैंग्वेज। ग्रामर जो बेस है वो हमेशा रूल पे होता है, यानी इंडक्टिव मेथड जिसको बोलते हैं। इंडक्टिव मेथड में क्या होता है, बच्चा को पहले रूल्स बताया जाता है, उसके बाद उदाहरण किया जाता है, इसीलिए ग्रामर रूल बेस्ड पर आधारित है। इट पॉइंट देखिए, इट हेल्प इन राइटिंग करेक्ट सेंटेंस। दूसरा देखिए रिमूव कन्फ्यूजन एंड मिस्टेक और बिल्ड कॉन्फिडेंस इन कम्युनिकेशन। पाँचवा में देखिए सपोर्ट क्लियर एंड लॉजिकल एक्सप्रेशन। प्यारे बच्चों, अगर मेरे वॉइस में अगर दिक्कत है तो आप लोग दिक्कत ना कीजिए, क्योंकि बगल में हाईवे है, इसीलिए आवाज़ कभी कभी हॉर्न वगैरह आता है, तो आप लोग उस पर ध्यान नहीं मत दीजिए। आप लोग बिल्कुल क्वेश्चन पे फोकस कीजिए, और अगर वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कीजिए, और अगर शेयर करना भूल गए तो अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो 10 नंबर का प्रश्न है, व्हाट आर द मेन फंक्शन ऑफ लैंग्वेज। पॉइंट देखिए आंसर में, कम्युनिकेटिव फंक्शंस टू एक्सचेंज मतलब बर्ताव करना या बदलाव करना, आइडियाज़ एंड थॉट। दूसरा पॉइंट द एक्सप्रेसिव फाउंडेशन टू शो फीलिंग एंड इमोशन। तीसरा देखिए डायरेक्टिव फंक्शन टू गिव ऑर्डर और रिक्वेस्ट। चौथा देखिए इंफॉर्मेटिव फंक्शन टू गिव और रिसीव इंफॉर्मेशन। पाँचवा में देखिए एस्थेटिक फंक्शन टू एंजॉय आर्ट, पोएट्री एंड ब्यूटी ऑफ लैंग्वेज। अगर आप पोएट्री यानी कविता वगैरह से आप अच्छा सुंदर बोलते हैं तो उससे क्या होता है, इंजॉय होता है बच्चा लोग को। अगर शिक्षक लोग आपके पास अगर पोएम कोई कविता सुनाएगा तो बच्चा लोग क्या होता है, आनंद मिलता है, उसको खुशी मिलता है। सर और बोलिए। अगर मैं आपको अभी भी कोई ऐसा अगर प्यारा सा गाना सुना दूं तो आप लोग कितना बोलिए सर और मज़ा आइए, आपको सुनने में अच्छा लगता है। भले सुनने में अच्छा लगे या ना लगे, लेकिन आप लोग हमको प्रोत्साहित कीजिएगा, यानी मोटिवेट कीजिएगा, इंग्लिश में कहते हैं इनकरेज कीजिएगा, इसीलिए वैसे टीचर लोग होता है। तो आंसर में देखिए क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज लिंग्विस्टिक कंपेटेंस, कम्युनिकेटिव कंपेटेंस, एक्सप्लेन द विद एग्जाम्पल। आंसर में देखिए लिंग्विस्टिक कंपेटेंस मीन नॉलेज ऑफ ग्रामर, वोकैबुलरी एंड सेंटेंस स्ट्रक्चर। फॉर एग्जांपल में दीजिए नोन हाउ टू फॉर्म करेक्ट सेंटेंस लाइक शी गोज टू स्कूल। और कम्युनिकेटिव कंपेटेंस means using the language correctly and appropriately in real situation। मतलब या उसको दूसरा नाम बोल सकते सिचुएशन कंडीशन। तो एग्जाम्पल स्पीकिंग पोलिटली, कुड यू हेल्प ने मी प्लीज़। दूसरा प्रश्न देखिए, व्हाट आर द फंक्शन ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज इन इंडिया स्कूल। आंसर में देखिए मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इन हायर क्लास। दूसरा देखिए टूल फॉर कम्युनिकेशन बिटवीन स्टेट्स। तो प्यारे बच्चों, आप लोग टूल बार आ रहा है तो टूल समझिए एक किसी मैकेनिक को काम करने का औजार को ही टूल किया जाता है। अगर उसके पास मैकेनिक के पास अगर टूल नहीं रहेगा तो वह बाइक को मरम्मत नहीं कर सकेगा।
तीसरा देखिए लैंग्वेज ऑफ मॉडर्न नॉलेज एंड साइंस। साइंस से पढ़ के बच्चा क्या करता है, मॉडर्न ज़माना जीने के लिए सीखता है। तो प्रश्न देखिए एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ प्रोनाउंसिएशन एंड इम्पोर्टेंस इन इंग्लिश। आंसर देखिए प्रोनाउंसिएशन मीन्स सेइंग वर्ड करेक्टली, इंटोनेशन मीन द राइज एंड फॉल ऑफ वॉइस वाइल स्पीकिंग। क्वेश्चन देखिए व्हाट आर द मेन एम्स ऑफ इंग्लिश। एम मतलब होता उद्देश्य, तुम्हारा लक्ष्य क्या है, तुम्हारा लक्ष्य क्या है अभी डीएलएड फर्स्ट ईयर का डीएलएड को पास करना है, जैसे भी है उसके लिए आप लोग पूरा एनर्जी लगा दिए हैं और मैं भी आप सबके लिए एनर्जी लगा दिया हूँ कि आप लोग को पास करवा कर छोड़ूंगा। एम्स ऑफ इंग्लिश, व्हाट इज़ द मेन एम्स ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग इन इंडिया। तो आंसर में देखिए पॉइंट डबल टू डेवलप द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड स्पोकन एंड राइटिंग इंग्लिश। दूसरा पॉइंट है देखिए टू बिल्ड कॉन्फिडेंस इन स्पीकिंग एंड राइटिंग इंग्लिश। और तीसरा पॉइंट है देखिए टू क्रिएट इंटरेस्टेड इन लिटरेचर एंड कल्चर। चौथा देखिए टू हेल्प स्टूडेंट यूज इंग्लिश इन डेली लाइफ। पाँचवा देखिए टू प्रिपेयर देम फॉर नेशनल एंड इंटरनेशनल कम्युनिकेशन। 5 नंबर के प्रश्न देखिए एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन लैंग्वेज एंड स्पीच। और आंसर देखिए बेसिस लैंग्वेज स्पीच नेचर सिस्टम ऑफ कम्युनिकेशन एक्सप्रेशन ऑफ लैंग्वेज फ्रॉम राइटन और स्पोकन ओनली। स्पोकन permanent can be written, temporary vanishes after spoken. Example English, Hindi, talking, chatting. प्रश्न देखिए व्हाट इज़ द रोल मोटिवेशन इन इंग्लिश लर्निंग। मोटिवेशन मतलब क्या होता है, प्रेरणा। पॉइंट देखिए आंसर में। तो प्यारे बच्चों आप लोग एग्ज़ाम ऐसे ही बिल्कुल पॉइंट बना कर लिखिएगा, उसके बाद एग्जामिनर जो कॉपी आपका चेक करेगा तो फुल मार्क्स दिया जाएगा। अगर थ्योरी बेस्ड लिखिएगा तो उसमें आपका नंबर कट सकता है, तो एग्जामिनर भी सोचता है कि इसमें तो कुछ ना कुछ तो कहीं शब्द या लेटर तो रॉन्ग दिया, गलत किया है। अगर आप पॉइंट बना के लिखिएगा तो वो सोचेगा हाँ देखने में भी सुंदर लगेगा कॉपी, और उसके बाद वो सोचेगा ठीक है, उसके बाद नंबर दिया जाएगा आपको फुल मार्क्स। तो आंसर में है पॉइंट मोटिवेशन इंकरेज स्टूडेंट टू प्रैक्टिस लर्निंग। जैसे आगे आप मोटिवेशन ये प्रेरणा, इंकरेज मतलब प्रोत्साहित करना, स्टूडेंट की प्रैक्टिस बच्चों को क्या करना, मोटिवेट करना चाहिए, यहाँ हतोत्साहित करना चाहिए कि बार बार तुम अभ्यास करो। दूसरा पॉइंट है देखिए बिल्ड कॉन्फिडेंस एंड रिमूव फियर। जो तीसरा देखिए कीप्स लर्न एक्टिविटी एंड इंटरेस्टेड। चौथा देखिए मोटिवेट लर्न रिमेंबर लॉन्गर। पाँचवा देखिए हेल्प इन अचीव लर्निंग गोल क्विकली। 7वां नंबर प्रश्न देखिए व्हाट आर द मेन फैक्टर ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन इन द क्लासरूम। आंसर में देखिए क्रिएटिव यूज सिंपल लैंग्वेज। दूसरा देखिए फीडबैक इनकरेज स्टूडेंट रिस्पॉन्सेज। जैसे प्यारे बच्चों फीडबैक क्या होता है, जैसे मैं आप लोग को अभी मैं आप लोग को क्वेश्चन पढ़ाया, आप लोग क्वेश्चन पढ़ के उसके बाद फिर एग्ज़ाम में लेके एग्ज़ाम में क्या ये क्वेश्चन रहा है सेम या इसके बेस पर आया है, तो आप लोग को फिर हमको चाहे क्या कहते हैं व्हाट्सएप के माध्यम से हम मुझे बताइएगा कि सर एग्ज़ाम में आपका क्वेश्चन ये लड़ा है या आपके क्वेश्चन के बेस पर क्वेश्चन पूछा गया, उसी को कहते हैं फीडबैक। तीसरा देखें इंटरेस्टेड कीप लेसन प्लान, कीप लेसन लिवेली। चौथा देखिए बॉडी लैंग्वेज यूज गेस्चर एंड एक्सप्रेशन। पाँचवा देखिए इन्वायरमेंट फ्रेंडली एंड सपोर्टिंग क्लासरूम। 8 नंबर के प्रश्न देखिए डिफाइन लैंग्वेज स्किल, एक्सप्लेन हाउ द आर डेवलप्ड इन लर्न्स। आंसर देखिए थ्योरी बेस लैंग्वेज स्किल आर द एबिलिटी यूज टू कम्युनिकेशन इन आवर लैंग्वेज, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। उसका शॉर्ट कोड नाम है LSRW। सॉन्ग्स एंड कन्वर्सेशन, स्पीकिंग थ्रू
role play and a dialogue, reading through load, reading and comprehension, passage writing through diary, essays and short notes. नवा प्रश्न देखिए, एक्सप्लेन द साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल ऑफ लैंग्वेज लर्निंग। साइकोलॉजिकल को क्या बोलते हैं? मनोविज्ञान। और प्रिंसिपल मतलब सिद्धांत, मनोविज्ञान का सिद्धांत का भाषा क्या है, ये कह रहा है। लर्निंग बाय डूइंग, स्टूडेंट लर्न बेटर थ्रू प्रैक्टिस। दूसरा पॉइंट इंटरेस्टिंग एक्टिविटी इम्प्रूव लर्निंग। तीसरा देखिए मोटिवेशन, इनकरेज एक्टिव पार्टिसिपेशन मतलब भागीदारी। इमिटेशन, लर्न इमिटेट साउंड एंड पैटर्न। चौथा देखिए, पाँचवा देखिए हैबिट फॉर्मेशन, रेगुलर रिपीटेशन, बिल्ड फ्लुएंटी। दसवां देखिए व्हाट इज, प्रश्न देखिए 10 नंबर का प्रश्न देखिए, व्हाट इज मेन बाय मदर टंग इंटरफ्रेंस, हाउ कैन इट बी रिड्यूस। तो आंसर में देखिए व्हाट, व्हेन लर्न, व्हेन मतलब जब, लर्न मतलब सीखना, अधिगम। व्हेन लर्न यूज देयर नेटिव, नेटिव मतलब होता है जन्मजात में भाषा जो सीखता है बच्चा नाक इंद्रियों के माध्यम से, नाक कान के माध्यम से, आँख के इस माध्यम से, इसी को तो नेटिव लैंग्वेज मतलब भाषा, जन्मजात भाषा। रूल्स, वाइल स्पीक इंग्लिश इज कॉल्ड मदर टंग। इंटरफ्रेंस, एग्जाम्पल सेइंग ही गो टू स्कूल, इंटरफ्रेंस ही गोज टू स्कूल। पॉइंट देखिए प्रैक्टिस इंग्लिश स्पीकिंग डेली, बच्चों को इंग्लिश स्पीकिंग अभ्यास करना चाहिए डेली। और दूसरा पॉइंट है लिसनिंग टू करेक्ट प्रोनाउंसिएशन, बच्चों को उच्चारण करना चाहिए। इनकरेज थिंकिंग इन इंग्लिश, बच्चों के साथ अनुभव करना चाहिए, सोचने की क्षमता विकसित करना चाहिए। चौथा पॉइंट देखिए टीचर शुड करेक्ट एरर्स क्वालिटी। पाँचवा देखिए प्रोवाइड इंग्लिश रिच इन्वायरमेंट। प्रश्न फिर है व्हाट इज़ द रोल ऑफ टेक्नोलॉजी इन इंग्लिश लैंग्वेज लर्निंग। तो आंसर में है मॉडर्न टेक्नोलॉजी प्लेज अ विटल रोल इन मेकिंग इंग्लिश लर्निंग इफेक्टिव। पहला पॉइंट देखिए ऑडियो विजुअल, ऑडियो मतलब सुनना, वीडियो विजुअल मतलब देखना, जैसे हिंदी में कहते हैं सर्व मतलब सुनना और दृश्य मतलब देखना, वही प्रश्न है। तो प्यारे बच्चों इसका प्रश्न भी आई है क्योंकि पिछले एग्ज़ाम में भी पूछा गया है। इम्प्रूव प्रोनाउंसिएशन एंड लिसनिंग। दूसरा पॉइंट देखिए लैंग्वेज ऐप एंड गेम्स मिस्टेक लर्निंग फंड्स। तीसरा पॉइंट देखिए यूट्यूब एंड पॉडकास्ट प्रोवाइड रियल लाइफ लिसनिंग एक्सपीरियंस। चौथा देखिए ऑनलाइन डिक्शनरी एंड ट्रांसलेटर के क्या कहते हैं? अनुवाद करना। हेल्प इन वोकैबुलरी बिल्ड। प्यारे बच्चों वीडियो थोड़ा PDF रिमूव हो गया तो फिर लाया हूँ, उससे घबराना मत। तो 5 नंबर का पॉइंट है देखिए स्मार्ट क्लास क्रिएट एन इनएक्टिव लर्निंग इन्वायरमेंट। चौथा नंबर प्रश्न देखिए हाउ कैन इंग्लिश बी थाउट थ्रू एक्टिविटी। और आंसर में देखिए एक्टिविटी बेस्ड, एक्टिविटी मतलब गतिविधि, बेस्ड मतलब आधार, लर्निंग मतलब अधिगम, गतिविधि के आधारित सीखना मतलब आ रहा है। एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग मैक्स इंग्लिश मोर प्रैक्टिकल एंड इंजॉयबल। आंसर में देखिए पॉइंट रोल प्ले क्या है? एक्ट आउट रियल लाइफ सिचुएशन। दूसरा में देखिए ग्रुप डिस्कशन इम्प्रूव स्पीकिंग कॉन्फिडेंस। तीसरा में देखिए स्टोरी टेलिंग इनहेंस इमेजिनेशन एंड वोकैबुलरी। चौथा देखिए वर्ड गेम्स डेवलप स्पेलिंग एंड मीनिंग। पाँचवा देखिए पिक्चर्स डिस्क्रिप्शन बिल्ड सेंटेंस फॉर्मेशन स्किल। और प्रश्न देखिए फिर व्हाट इज़ लैंग्वेज, एक्सप्लेन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लैंग्वेज। तो आंसर में देखिए लैंग्वेज इज अ सिस्टम कम्युनिकेशन यूज सिंबल वर्ड और साउंड टू एक्सप्रेस थाउट फीलिंग एंड आइडियाज करेक्टर। रुकिए प्रश्न
प्रश्न रिपीट हो चुका है, रुकिए देखने दीजिए। तो प्यारे बच्चों, वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड लोग को और लाइक के बटन दबा दीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए अपने अपने चैनल को। तो प्रश्न है, एक्सप्लेन द इंफॉर्मेशन ऑफ डेवलपमेंट लिसनिंग स्किल इन इंग्लिश लैंग्वेज लर्न। आंसर में देखिए, लिसनिंग इज द फर्स्ट एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट स्किल इन लैंग्वेज लर्निंग। इट हेल्प्स लर्न understanding pronunciation, stress, rhythm, and intonation. When learn listen carefully, he also he, he gets familiar with the natural flow of the language. Listening also improve vocabulary and comprehension power through those listening or to teacher audios or native speaker. Student learn a correct pattern of speech. It build confidence and help in better speaking and communication. Hence, a teach should create listening situation such as a story, rhymes, audio clip, classroom conservation, and comprehension exercise. फिर प्रश्न देखिए, व्हाट आर द मेन टेक्निक ऑफ टीचिंग स्पीकिंग स्किल इन इंग्लिश। आंसर में देखिए, स्पीकिंग इज द मोस्ट एक्टिव एंड प्रोडक्टिव स्किल। द एम of teaching speaking is to make learner fluent and confidence in using English in real life situations. Some important technique are, पॉइंट देखिए, कंजर्वेशन प्रैक्टिस डेली इन डायलॉग और रोल प्ले एक्टिविटी। बच्चों को डेली डायलॉग और रोल को प्रैक्टिस करना चाहिए। और दूसरा पॉइंट है स्टोरी टेलिंग, स्टूडेंट नरेट शॉर्ट स्टोरी इन इंग्लिश। तीसरा पॉइंट है ग्रुप डिस्कशन टू एक्सप्रेशन आइडियाज ऑन डीप टॉपिक। चौथा देखिए, प्रोनाउंसिएशन ड्रिल फॉर क्लियर स्पीच एंड करेक्ट साउंड। पाँचवा देखिए, सिचुएशनल कंजर्वेशन स्पीकिंग अकॉर्डिंग टू रियल लाइफ सिचुएशन लाइक एट मार्केट, एट स्कूल, ETC एक्स्ट्रा, जिसको आदि बोलते हैं। टीचर मस्ट इनकरेज स्टूडेंट टू स्पीक विदाउट फॉर मिस्टेक। प्रश्न देखिए, डिस्क्राइब द मेथड ऑफ टीचिंग रीडिंग स्किल इन इंग्लिश। प्रश्न आंसर देखिए, रीडिंग हेल्प लर्न टू रिकॉग्नाइज वर्ड इंटरेस्टिंग मीनिंग एंड इम्प्रूव लैंग्वेज knowledge. There are mainly two types of reading. Point हम देखिए, loud reading used to develop pronunciation and expression. दूसरा पॉइंट देखिए, साइलेंट रीडिंग यूज टू अंडरस्टैंड मीनिंग इंफॉर्मेशन। बच्चा जो लाइब्रेरी वगैरह में जो पढ़ता है, बच्चा साइलेंट मोड में पढ़ता है, क्योंकि वहाँ एक से नहीं हज़ारों बच्चा वहाँ लाइब्रेरी में पढ़ता है। इसीलिए बच्चा अगर आवाज़ से पढ़ेगा तो बच्चा सबको दिक्कत होगा। डिस्टर्ब होने के कारण बच्चा साइलेंट मोड में पढ़ता, वही कर रहा है। और मेथड ऑफ टीचिंग रीडिंग, फोनिक मेथड। साउंड, फोनिक मतलब क्या होता है? साउंड बेस्ड लर्निंग, वर्ड मेथड लर्निंग बाय रिकॉग्नाइजिंग वर्ड, सेंटेंस मेथड अंडरस्टैंडिंग थ्रू कंप्लीट सेंटेंस, लुक एंड स्टेप मेथड, रीडिंग बाय साइट एंड memory. Teachers should use reading cards, charts and interesting passages to make reading enjoyable. प्यारे बच्चों, अगर आप लोग को PDF लेना है तो हमारे चैनल के डिस्क्रिप्शन में लिंक व्हाट्सएप का दिया हुआ है। उस व्हाट्सएप चैनल से ग्रुप को ज्वाइन कीजिए और आपको PDF फ्री में मिल जाएगा। मुझे सिर्फ सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने फ्रेंडों को शेयर कर दीजिए और लाइक का बटन दबा दीजिए। और मैं आपसे कुछ नहीं लेने वाला हूँ, मैं बिल्कुल फ्री में PDF प्रोवाइड करने वाला हूँ। तो प्रश्न देखिए, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेटिंग स्किल एंड हाउ कैन दे बी डेवलप। आंसर में देखिए, राइटिंग इज अ प्रोडक्टिव स्किल दैट हेल्प्स लर्न एक्सप्रेस
ideas in or written from it involves correct spelling, punctuation, punctuation, punctuation and sentence structure. तो आंसर में देखिए टाइप ऑफ राइटिंग कॉपी एंड डिटेक्शन डिक्टेशन पैराग्राफ राइटन लेटर राइटिंग इज ए राइटन स्टोरी राइटिंग। प्रश्न देखिए व्हाट आर द 4 बेसिक स्किल ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज एक्सप्लेन द इंटर रिलेशनशिप। आंसर देखिए द 4 बेसिक स्किल of English are listening, speaking, reading and writing LSRW। LSRW का मतलब होता है लिसनिंग स्पीकिंग रीडिंग राइटिंग। ये बेसिक लैंग्वेज है। दे आर इंटर रिलेटेड एंड सपोर्ट ऑन अनदर लिसनिंग एंड रीडिंग आर रिस्पेक्टिव स्किल while speaking and writing are productive skill or learn first listen to word that tries to speak them. Reading helps in gaining more words and writing helps to express them. Those for effective communication all 4 skills must be developed together in a integrated manner। प्रश्न देखिए व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ टीचिंग pronunciation in English, how can be taught effectively। आंसर में देखिए pronunciation is very important in इंग्लिश बच्चा को इंग्लिश सिखाने में वोकैबुलरी को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है प्रोनाउंसिएशन करने के लिए। बार बार बोलना बार बार उच्चारण करना यही करें। Language because wrong pronunciation changes the meaning of word. Correct pronunciation help in clear communication and build confidence among learners। Ways to each pronunciation: use of phonetic symbol, teach correct sound of vowel and consonant। दूसरा हम देखिए ड्रिल मेथड रिपीटेशन। ड्रिल मेथड को क्या होता है बार बार रिपीट करना उसी का था। रिपीटेशन ऑफ वर्ड एंड सेंटेंस टू इम्प्रूव एक्यूरेसी। तीसरा पॉइंट देखिए लिसनिंग प्रैक्टिस मतलब सुनना बार बार अभ्यास करा। मेक स्टूडेंट लिसनिंग टू नेटिव स्पीकर्स। चौथा देखिए टंग ट्विस्टर एंड रेम्स एंड हेल्प इन मास्टरिंग डिफ़िकल्ट साउंड। पाँचवा पॉइंट देखिए करेक्शन विद केयर टीचर शुड करेक्ट एरर क्वालिटी। प्रश्न देखिए व्हाट इज़ द रोल ऑफ टीचर इन डेवलपिंग इंग्लिश लैंग्वेज स्किल। आंसर में देखिए टीचर प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन लैंग्वेज लर्निंग। ही और सी is a guide, mother and motivator and facilitator for learners। रोल्स देखिए रोल ऑफ टीचर जिसे इंडक्टिव मेथड कहते हैं। रोल ऑफ टीचर का क्या रोल होता है क्या नियम होता है वह सुनिए। मोटिवेटर इंकरेजेस स्टूडेंट टू स्पीक एंड पार्टिसिपेट। टीचर को यह रोल होता है कि बच्चों के साथ मोटिवेट करना चाहिए और उसके पास जिम्मेदारी होता है शिक्षक के पास। तो दूसरा हम देखिए मॉडल स्पीकर यूज़ करेक्ट प्रोनाउंसिएशन एंड ग्रामर। तो तीसरा हम देखिए गाइड हेल्प्स स्टूडेंट टू लर्न बाय एक्टिविटी एंड एग्जाम्पल्स। चौथा हम एवेल्यूटर चेक प्रोग्रेस इन लिसनिंग स्पीकिंग रीडिंग एंड राइटिंग। पाँचवा हम देखिए सपोर्ट रिमूव फियर एंड हेजिटेशन फ्रॉम स्टूडेंट्स। प्रश्न देखिए एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन इंटेंसिव रीडिंग एंड इंटेंसिव रीडिंग। आंसर में देखिए इंटेंसिव रीडिंग मीन्स रीडिंग और शॉर्ट पैसेज केयरफुली फॉर अंडरस्टैंडिंग मीनिंग ग्रामर एंड स्ट्रक्चर। एक्सटेंसिव रीडिंग मीन्स रीडिंग
for pleasure and general understanding, usually long text or story basis, intensive reading, extensive reading। चौथा प्रश्न देखिए, हाउ कैन राइटिंग स्किल बी डेवलप एमंग प्राइमरी लेवल लर्नर्स। आंसर में देखिए, राइटिंग स्किल एट प्राइमरी लेवल शुड बीइंग फॉर सिंपल टू कम्प्लेक्स फॉर स्टूडेंट शुड बी गाइड स्टेप बाय स्टेप। बच्चा को पहले आसान समझाना चाहिए, उसके बाद कठिन समझाना चाहिए, वही करा। पहला पैटर्न देखिए, पैटर्न राइटिंग टीचिंग लर्न्स एंड वर्ड। दूसरा में देखिए डिक्टेशन लिसनिंग एंड राइटिंग सेंटेंस। तीसरा में देखिए कॉपिंग एक्सरसाइज कॉपिंग शॉर्ट पैराग्राफ नीटली। चौथा देखिए कंपोजिशन राइटिंग शॉर्ट एसेज और पैराग्राफ। पाँचवा में देखिए क्रिएटिविटी राइटिंग पोएम्स स्टोरी और डायरीज। पाँचवा प्रश्न देखिए, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड इंग्लिश लेसन। A good English lesson should be well planned, interesting and learners centered मतलब होता छात्र या बालक। तो आंसर देखिए क्लियर ऑब्जेक्टिव प्रश्न है। क्लियर ऑब्जेक्टिव क्या है? व्हाट स्टूडेंट विल लर्न मस्ट बी डिफाइंड। दूसरा देखिए एक्टिविटी बेस्ड इंक्लूड गेम सॉन्ग रोल प्ले। तीसरा देखिए यूज ऑफ एड्स चार्ट फ्लैश कार्ड ऑडियो विजुअल शुड बी यूज्ड। चौथा देखिए स्टूडेंट पार्टिसिपेशन स्टूडेंट शुड स्पीक रीड एंड राइटिंग देमसेल्फ। पाँचवा देखिए फीडबैक एंड इवैल्यूएशन टीचर शुड असेस प्रोग्रेस एंड गिव फीडबैक। प्रश्न देखिए व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लैंग्वेज एंड स्पीच, एक्सप्लेन विद एग्जांपल। आंसर देखिए लैंग्वेज इज अ सिस्टम ऑफ कम्युनिकेशन यूज्ड बाय अ कम्युनिकेटिव इंक्लूड ग्रामर वोकैबुलरी एंड स्ट्रक्चर। स्पीच इज द actual use of language do the spoken form of communication, nature system of communication, expression of ideas through word medium, written of spoken only spoken example English Hindi Urdu etc एक्स्ट्रा होता है एक्स्ट्रा मतलब आदि टॉकिंग कन्वर्सेशन। एग्जाम्पल व्हेन we learn English role it is a language, when we talk in English it is speech, those language is the theory and speech is it is practical form। आंसर क्वेश्चन देखिए एक्सप्लेन द मेन एम्स एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग इंग्लिश और प्राइमरी लेवल। आंसर देखिए the means of teaching English at the primary level is to help children develop basic communication skill at this stage. The focus should be on understanding and using simple English naturally. Objectives to develop the habit of listening and understanding English। दूसरा पॉइंट देखिए टू इनेबल स्टूडेंट टू स्पीक सिंपल सेंटेंस। तीसरा देखिए टू इम्प्रूव वोकैबुलरी थ्रू गेम्स एंड पिक्चर्स। चौथा देखिए टू मेक स्टूडेंट रीड अंडरस्टैंडिंग शॉर्ट टेक्स्ट। पाँचवा देखिए टू डेवलप इंटरेस्ट एंड द कॉन्फिडेंस इन यूजिंग इंग्लिश। प्यारे बच्चों, वीडियो को अगर शेयर नहीं किया तो वीडियो को शेयर कीजिए और लाइक का बटन दबा दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपके लिए बहुत मेहनत करते हैं। एनर्जी के साथ पूरे 100% एनर्जी के साथ मैं मेहनत आप लोग को करते हैं और मेरा मेहनत सफल रहेगा। तो आप लोग बिल्कुल वीडियो को शुरू से अंतिम तक देखिए बिना स्किप किए हुए और समझ कर क्वेश्चन को पढ़िए, उसके बाद एग्ज़ाम में जाके लिखिए।
क्वेश्चन देखिए, व्हाट आर द प्रॉब्लम फेस्ड बाय स्टूडेंट्स और लर्निंग इंग्लिश एज अ सेकेंड लैंग्वेज इन इंडिया? इंग्लिश इज़ अ सेकेंड लैंग्वेज। सेकेंड लैंग्वेज क्या आता है? जो बच्चा समाज के माध्यम से सीखता है, जो स्कूलों के माध्यम से सीखता है, जो समुदाय के माध्यम से सीखता है, जो मीडिया के माध्यम से सीखता है, वह क्या है? जो सोशल मीडिया के माध्यम से सीखता है, वही है समाज, सेकेंड लैंग्वेज। आप लोग अपने दिमाग से भी लिख सकते हैं, माइंड से। और कॉमन प्रॉब्लम्स, लॉक ऑफ इन्वायरमेंट, स्टूडेंट डोंट गेट इंग्लिश स्पीकिंग सराउंडिंग। दूसरा था मदर टंग इंटरफ्रेंस, नेटिव लैंग्वेज, इफेक्टिव प्रोनाउंसिएशन एंड ग्रामर। तीसरा हम देखिए, फियर ऑफ मेकिंग मिस्टेक्स, स्टूडेंट हेजिटेट टू स्पीक इंग्लिश। चौथा देखिए, लॉक ऑफ प्रैक्टिस, लिमिटेड स्पीकिंग और राइटिंग प्रैक्टिस। पाँचवा देखिए, पुअर टीचिंग एड्स, टीचर often lack modern tools or resource. Solution, teachers should be create in an English speaking environment, encourages participation and make learning joyful through activity. चौथा देखिए, what are the character of good language learner? A good language learner is active, courteous and confident. He or she shows interested in learning and participate in new word. Point देखिए, activity listener pays attention to sound and word. दूसरा हम देखिए, regular practice, speaking and writing daily. Confidence, doesn't fear mistake. Observation, notice pronunciation, tone and usage. 5 में देखिए, curiosity, ask a question and learn from surrounding. 5वां देखिए, what are the main difference between spoken English and writing English? आंसर देखिए, फ्रॉम ओरल मतलब मुख्य से जो बोलते हैं, वो जो मुख्य से आवाज़ होता है उसी को होता है ओरल, मुख्य बातें। ओरल रिटन ग्रामर लेसन स्ट्रिक मोर फॉर्मल एंड करेक्ट वोकेबलरी, सिंपल ब्रॉड यूज इन कंजर्वेशन इन बॉक्स लेटर एसेज support he has gesture and expression, no gesture or not or tone. And explain, spoken English is fast, natural and often incomplete but understood through expression. Written English need proper grammar, spelling and pronunciation. Both are important for full language mastery. क्वेश्चन देखिए, व्हाट आर द मेन मेथड ऑफ टीचिंग इंग्लिश? एक्सप्लेन एनी 3 इन डिटेल्स। तो आंसर में देखिए, देयर आर मैनी मेथड ऑफ टीचिंग इंग्लिश, ईच मेथड हैज़ इट्स ओन इम्पोर्टेंस अकॉर्डिंग टू द लेवल ऑफ स्टूडेंट्स। पहला हम देखिए, ग्रामर, ट्रांसलेशन मेथड यानी अनुवाद विधि है ग्रामर। डायरेक्ट मेथड, बायलिंगुअल मेथड, स्ट्रक्चरल मेथड, कम्युनिकेटिव मेथड। ग्रामर मेथड देखिए, ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड फोकस ऑन ग्रामर रूल्स एंड ट्रांसलेशन फ्रॉम इंग्लिश टू मदर टंग, यूजफुल फॉर अंडरस्टैंडिंग मीनिंग एंड ग्रामर वीकनेस, स्टूडेंट्स डोंट गेट प्रैक्टिस इन स्पीकिंग एंड लिसनिंग। दूसरा देखिए, डायरेक्ट मेथड इंग्लिश डायरेक्ट। अगर मेथड आप लोग को प्रश्न आएगा तो यही लिखना है आपको, इंग्लिश इज taught through English only, not translation. Focus on listening and speaking fast, improves pronunciation and communication skill. Weakness, difficult beginners, for beginners without English environment. तो डायरेक्ट मेथड में क्या होता है, बच्चा ग्रामर रूल यूज नहीं करता है, अपने मातृभाषा में जवाब मिलता है, उसी को कहते हैं डायरेक्ट मेथड। तीसरा हम देखिए, बायलिंगुअल मेथड, कम्बिनेशन मतलब जोड़ना,
दो व्यक्तियों को जोड़ना, इंग्लिश दो शब्दों को जोड़ना यानी दो वर्ड को जोड़ना। इंग्लिश एंड मदर टंग एक्सप्लेन न्यू वर्ड, मदर टंग से और न्यू वर्ड को लोकल लैंग्वेज, बट यूज इंग्लिश फॉर सेंटेंस इजी फॉर इंडिया स्टूडेंट टू अंडरस्टैंड कॉन्सेप्ट। प्रश्न देखिए, व्हाट इज़ द डायरेक्ट मेथड ऑफ टीचिंग इंग्लिश, डिस्कस इज द मेरिट एंड डीमेरिट। आंसर देखिए, इट इज़ डीमेरिट, इट इज़ इन द डायरेक्ट मेथड इंग्लिश इज थाउ without using the mother tongue students learn English through English itself। पॉइंट देखिए, डेवलप्स हैबिट ऑफ थिंकिंग इन इंग्लिश। दूसरा हम देखिए, इम्प्रूव्स प्रोनाउंसिएशन एंड फ्लुएंसी। तीसरा हम देखिए, क्रिएट रियल इन लैंग्वेज इन्वायरमेंट। चौथा हम देखिए, बिल्ड कॉन्फिडेंस एमंग लर्नर्स। पाँचवा हम देखिए, इनकरेजेस एक्टिव पार्टिसिपेशन। प्रश्न देखिए, एक्सप्लेन द ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड, व्हाट आर इट्स एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। आंसर में देखिए, ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड टीचेज इंग्लिश थ्रू ग्रामर रूल्स एंड ट्रांसलेशन ऑफ स्टूडेंट इनटू मदर टंग। चौथा प्रश्न देखिए, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्ट्रक्चरल मेथड एंड कम्युनिकेटिव मेथड। आंसर देखिए, फोकस ऑन स्ट्रक्चर ऑन पैटर्न्स ऑफ सेंटेंस एग्जाम्पल, दिस इज अ पेन, दिस इज अ बुक, एम टू टीच करेक्ट यूसेज ऑफ ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर। फोकस ऑन यूजिंग इंग्लिश फॉर रियल लाइफ कम्युनिकेशन, इंकरेज स्पीकिंग, लिसनिंग एंड ग्रुप इंटरेक्शन एग्जाम्पल, रोल प्ले, कंजर्वेशन, आस्किंग डायरेक्शन एडसी। देखिए प्यारे बच्चों, इंग्लिश पढ़ने में बहुत मज़ा आता है। हिंदी वर्ड बहुत कठिन होता है पढ़ने में, लेकिन इंग्लिश वर्ड पढ़ने में कुछ और मज़ा आता है, अनुभव लगता है हाँ मैं इंग्लिश पढ़ रहा हूँ। तो प्यारे बच्चों, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं कीजिए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक का बटन दबा दीजिए और अपने दोस्तों को या व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर कर लीजिए और अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे भी लगा लीजिए मेरे चैनल का लिंक। और आप लोग अगर PDF नहीं लिए हैं तो मेरे वीडियो को डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया हुआ, उस पर आप कमेंट कीजिए, उसके बाद मैं आपको PDF प्रोवाइड कर दूंगा। उसमें बोलेगा सर मुझे PDF चाहिए। तो व्हाट आर द मॉडर्न अप्रोचेज इन टेक्निक इंग्लिश। अप्रोचेज मतलब होता दृष्टि या व्यवहार। आंसर देखिए, मॉडर्न टेक्निक, मॉडर्न टीचिंग मेथड फोकस ऑन कम्युनिकेशन लर्नर्स पार्टिसिपेशन एंड टेक्नोलॉजी मेन अप्रोचेज। पॉइंट देखिए, कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग, जैसे CLT का फुल फॉर्म क्या होता है, कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग। तो ये लोग आप बिल्कुल फोकस कीजिए क्वेश्चन पे, आप लोग को समझ में आ जाएगा और इसको याद करके जाइएगा। फोकस ऑन रियल कंजर्वेशन एंड इंट्रैक्शन। स्टूडेंट लर्न बाय स्पीकिंग एंड यूजिंग इंग्लिश प्रैक्टिकली। दूसरा देखिए, एक्टिविटी बेस्ड गतिविधि। तो अप्रोच मतलब क्या होता है, अप्रोच मतलब दृष्टि या व्यवहार। यूसेज गेम्स, रोल प्ले, स्टोरी टेलिंग एंड ग्रुप टास्क। तीसरा देखिए, कंस्ट्रक्टिव विजिट अप्रोच स्टूडेंट लेवल बाय डिस्कवरिंग एंड क्रिएटिंग देयर ऑन नॉलेज। चौथा देखिए, ऑडियो विजुअल अप्रोच यूज वीडियो पिक्चर चार्ट एंड साउंड टू मेक लेसन इंटरेस्टिंग। चौथा प्रश्न फिर से देखिए, व्हाट इज़ द स्ट्रक्चरल मेथड, एक्सप्लेन इट्स कैरेक्टरिस्टिक, मेरिट एंड डीमेरिट। ये प्रश्न फिर से रिपीट हो चुका है। तो मीनिंग, द स्ट्रक्चरल मेथड टीचेस इंग्लिश थ्रू सेंटेंस पैटर्न एंड स्ट्रक्चर, स्टूडेंट्स लर्न बाय रिपीटिंग एंड प्रैक्टिसिंग करेक्ट फॉर्म ऑफ सेंटेंस। तो प्यारे बच्चों, अगर क्वेश्चन
रिपीट हो रहा है तो आप लोग वीडियो को देखना मत छोड़िए, क्योंकि इसका आंसर में कुछ चेंजेस है। तो प्रश्न है, व्हाट इज़ कम्युनिकेटिव अप्रोच। अप्रोच मतलब क्या होता है, दृष्टि या व्यवहार। तो एक्सप्लेन इट्स मेन फीचर्स। व्हाट इज़ द कम्युनिकेटिव अप्रोच, एक्सप्लेन इट्स मेन फीचर एंड इम्पोर्टेंस। देखिए, मीनिंग द कम्युनिकेटिव अप्रोच, CLT कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग, focus on communicative meaning rather than grammar and translation. Its main aim is to develop fluency and real life speaking ability. प्रश्न देखिए, व्हाट इज द ओरल। ओरल मतलब मुख्य भाषा। मीनिंग प्रिंसिपल। आंसर में देखिए, मीनिंग द ओरल मेथड इज बेस्ड ऑन listening oral and speaking oral before reading and writing. It's follow the principle listening, speaking, read, write. चौथा प्रश्न देखिए, एक्सप्लेन द बाइलिंगुअल मेथड, व्हाट आर द मेरिट एंड डिमेरिट। आंसर में देखिए, मीनिंग द बाइलिंगुअल मेथड वाज डेवलप्ड बाय C.J. Dodson. It used both English and the mother tongue to take English effectively. प्रश्न देखिए, व्हाट इज़ द नेचुरल मेथड टू टीचिंग इंग्लिश, एक्सप्लेन इट्स एडवांटेज। आंसर में देखिए, मीनिंग द नेचुरल मेथड टीचर्स इंग्लिश इन द सेम वे as we learn our mother tongue through listening and speaking first, not grammar or translation. Point देखिए, language is learn through natural use and expose मतलब व्यवहार या अनुभव, व्यवहार के साथ अनुभव करना। दूसरा पॉइंट देखो, फोकस ऑन कंजर्वेशन, ऑब्जर्वेशन एंड ऑब्जर्व मतलब अवलोकन करना, कंटेक्स्ट। ग्रामर इज लर्न अनकॉन्शियसली। चौथा हम स्टूडेंट लर्न थ्रू पिक्चर्स, एक्शन एंड स्टोरीज। आंसर प्रश्न देखिए फिर, व्हाट इज़ द एक्टिविटी बेस्ड मेथड, एक्सप्लेन इट्स इम्पोर्टेंट इन टीचिंग इंग्लिश। आंसर में देखिए, मीनिंग द एक्टिविटी बेस्ड मेथड इन टीचिंग थ्रू लर्निंग बाय डूइंग। स्टूडेंट participate in various activities like games, role play, story telling and project. पॉइंट देखिए, फोकस ऑन एक्टिविटी पार्टिसिपेशन ऑफ स्टूडेंट्स। दूसरा देखिए, लर्निंग बिकम इंटरेस्टिंग एंड जॉयफुल। तीसरा देखिए, टीचर बिकम अ गाइड एंड फैसिलिटेटर। चौथा में देखिए, एक्टिविटी कंटेक्ट लैंग्वेज विद रियल लाइफ। पाँचवा में देखिए, इंकरेज क्रिएटिविटी एंड टीम वर्क। और प्रश्न फिर है, व्हाट इज़ द इलेक्ट्रिक मेथड, एक्सप्लेन इट्स एडवांटेज। तो आंसर में देखिए, मीनिंग द इलेक्ट्रिक मेथड मीन्स using a combination of different methods of teaching. Our teacher does not follow only one method like grammar, translation or communicative, but use the best part of each according to the सिचुएशन का दूसरा इंग्लिश में कहता है कंडीशन। तो पॉइंट हम देखिए, फ्लेक्सिबल एंड प्रैक्टिकल अप्रोच, फोकस ऑन स्टूडेंट नीड एंड एबिलिटी। तीसरा हम देखिए, कम्बिनाइज मेथड लाइक डायरेक्ट, बाइलिंगुअल एंड स्ट्रक्चरल। चौथा हम देखिए, यूज वेरियस टेक्निक, ड्रिल, डिस्कशन, एक्टिविटी। पाँचवा हम देखिए, एडजस्ट अकॉर्डिंग टू क्लास साइज एंड लेवल। प्रश्न देखिए, व्हाट इज कंस्ट्रक्टिव विजिट अप्रोच, एक्सप्लेन इट्स
इट्स अ रोल इन इंग्लिश टीचिंग। आंसर में देखिए कंजर कनेक्टी कंस्ट्रक्शन constructive visit approach is based on constructive visit approach is based on the idea that students build their own knowledge through experience and interaction. It's influenced by जीन पियाजे एंड वाइगोस्की। देखिए जीन पियाजे और वाइगोस्की और ब्रूनर, ये सब VVI क्वेश्चन है। आप लोग इसको देख कर क्वेश्चन को जाइए और हिंदी में याद करके उसको बाद वहाँ लिख दीजिए पेपर में। तो क्वेश्चन देखिए, व्हाट डू यू मीन बाय कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस, हाउ कैन इट बी डेवलप्ड इन स्टूडेंट्स। आंसर में देखिए कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस आई मीन द एबिलिटी टू यूज इंग्लिश करेक्टली and difficultly in real life situation, not only knowing grammar but also how, when and where to use। प्रश्न देखिए, राइट और शॉर्ट नोट ऑन द यूज ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी इन टीचिंग। आंसर में देखिए मीनिंग मॉडर्न टेक्नोलॉजी रिफर टू टूल लाइक mobile computer internet projector YouTube and digital board use in testing। पॉइंट हम देखिए मैक्स टीचिंग इंटरेस्टिंग एंड इफेक्टिव। दूसरा पॉइंट देखिए प्रोवाइड ऑडियो विजुअल लर्निंग एक्सपीरियंसेस। तीसरा हम देखिए हेल्प इन प्रोनाउंसिएशन एंड लिसनिंग प्रैक्टिस। चौथा हम देखिए इंकरेजेस सेल्फ लर्निंग थ्रू ऑनलाइन मटेरियल्स। पाँचवा हम देखिए सेव टाइम एंड इंक्रीज अंडरस्टैंडिंग। फिर प्रश्न देखिए माइक्रो टीचिंग। माइक्रो टीचिंग मीन्स टीचिंग अ स्मॉल लेसन टू अ स्मॉल ग्रुप फॉर प्रैक्टिस एंड इम्प्रूवमेंट। दूसरा हम देखिए रिमेडियल टीचिंग। रिमेडियल टीचिंग मीन्स हेल्पिंग वीक स्टूडेंट्स ओवरकम देयर लर्निंग डिफिकल्टीज। तीसरा पॉइंट इंडिविजुअल डिफरेंस, मतलब इंडिविजुअल डिफरेंस। इंडिविजुअल डिफरेंस मीन एवरी स्टूडेंट इज डिफरेंट इन एबिलिटी इंटरेस्ट एंड लर्निंग स्टाइल। चौथा पॉइंट देखिए टीम टीचिंग, टीचर का समूह। व्हेन टू और मोर टीचर्स टीच टुगेदर द सेम क्लास और टॉपिक इट्स कॉल्ड टीम टीचिंग। मल्टीलिंगुअल अप्रोच यूजिंग मोर देन ऑन लैंग्वेज इज इंग्लिश मदर टंग प्लस और रीजनल लैंग्वेज while टीचिंग। Define teaching learning materials TLMs. What is their importance in English teaching? आंसर में देखिए टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स आर द एड्स और रिसर्च यूज्ड बाय टीचर टू मेक लर्निंग easy, interesting and effective. They can be visual, chart, picture, audio, radio, tape or audio visual TV। पॉइंट हम देखिए मेक एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज कंक्रीट एंड रियल। दूसरा हम देखिए इंक्रीज स्टूडेंट्स इंटरेस्टेड एंड पार्टिसिपेशन। तीसरा हम देखिए हेल्प इन करेक्ट प्रोनाउंसिएशन एंड वोकैबुलरी लर्निंग। चौथा पॉइंट सेम टाइम एंड एनर्जी ऑफ टीचर। पाँचवा पॉइंट देखिए हेल्प इन क्विकली रिकॉल एंड बेटर अंडरस्टैंडिंग। प्रश्न देखिए व्हाट आर द मेन टाइप्स ऑफ टीचिंग एड्स यूज इन इंग्लिश क्लासरूम, एक्सप्लेन विद एग्जांपल। आंसर में देखिए देयर आर 3 मेन टाइप ऑफ टीचिंग एड्स। पॉइंट देखिए विजुअल एड हेल्प लर्नर्स टू सी चार्ट मॉडल्स, ब्लैक बोर्ड, फ्लैश कार्ड, मैप्स। दूसरा हम देखिए ऑडियो एड्स लर्न टू hear, type, recorder, audio, radio, pronunciation audio। Audio aids help learners to hear, type, recorder, radio, pronunciation aids। Audio visual help learners to see and hear both television,
यूट्यूब वीडियोस, प्रोजेक्टर्स, कंप्यूटर लेसन। और प्रश्न देखिए, व्हाट इज़ द रोल एंड इम्पोर्टेंस ऑफ ब्लैक बोर्ड इन इंग्लिश टीचिंग। ये श्याम पट का क्या रोल है। आंसर में है ब्लैक बोर्ड इज़ द मोस्ट कॉमन एंड पावरफुल टीचिंग एड। पॉइंट देखिए, राइटिंग न्यू वर्ड मीनिंग ग्रामर एग्जाम्पल्स। दूसरा देखिए, ड्राइंग पिक्चर्स एंड डायग्राम। तीसरा देखिए, मेंटेनिंग आइज कंटेक्ट विद स्टूडेंट्स। चौथा देखिए, मेकिंग लेसन इंटरेक्टिव। प्रश्न देखिए, व्हाट आर लो कॉस्ट और नो कॉस्ट TLM गिव एग्जाम्पल। आंसर में देखिए, लो कॉस्ट और नो कॉस्ट TLM आर मटेरियल मेड फ्रॉम इजली अवेलेबल लोकल और वेस्ट मटेरियल, फ्लैश कार्ड फ्रॉम वेस्ट कार्डबोर्ड, पिक्चर चार्ट्स फ्रॉम ओल्ड magazines, label on classroom item, word card from newspaper cutting, real object from apple tie। बेनिफिट देखे, दे आर चीप मतलब चूँ चूँ करना, आवाज़ से बोलना। इन्वायरमेंट फ्रेंडली एंड प्रमोट क्रिएटिविटी अमोंग टीचर्स एंड लर्नर्स। क्वेश्चन देखिए, हाउ कैन टीचर प्रिपेयर एंड यूज TLM फॉर वोकेबलरी एंड ग्रामर टीचिंग। आंसर में देखिए, यूज पिक्चर फ्लैश कार्ड विद ऑड वर्ड वॉल्स और ऑब्जेक्ट टेलिंग इन क्लास वोकेबलरी बिंगो गेम्स। क्वेश्चन देखिए, हाउ कैन मॉडर्न टेक्नोलॉजी बी यूज इन इंग्लिश टीचिंग एज अ TLM। आंसर में देखिए, टेक्नोलॉजी हैज़ मेड इंग्लिश लर्निंग इजियर एंड मोर इंटरेक्टिव। यूज टेक्नोलॉजी। आंसर में देखिए, पॉइंट मोबाइल ऐप लाइक ड्यूलिंगो, हेलो इंग्लिश, यूट्यूब वीडियोस फॉर प्रोनाउंसिएशन, पोएम, ग्रामर। और तीसरा पॉइंट देखिए, पावर पॉइंट, स्लाइड एंड डिजिटल फ्लैशबोर्ड। जैसे हम लोग अभी जो PDF बना रहे थे, किसमें बना रहे हैं, पावर पॉइंट एंड स्लाइड से। ऑडियो, चौथा देखिए, ऑडियो डिक्शनरी एंड प्रोनाउंसिएशन टूल्स। पाँचवा देखिए, स्मार्ट बोर्ड और डिजिटल क्लासरूम। सातवां देखिए, डिफरेंशिएट बिटवीन टीचिंग एड्स एंड टीचिंग मटेरियल विद एग्जाम्पल। आंसर में देखिए, हेल्प इन टीचिंग प्रोसेस, विजुअल और orally provide contact learning and practice, example chart models, projector, example textbook, workbook, flashcard, support teachers, exam explanation, provide direct learning content। Focus area, TLM meaning importance to low cost, add black card, use टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन, ग्रामर, वोकैबुलरी एरियाज। 10वां प्रश्न देखिए, एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ क्लियर पार्टिसिपेशन इन यूजिंग TLM। आंसर देखिए, पार्टिसिपेशन ऑफ लर्नर इज द की टू सक्सेसफुली टीचिंग व्हेन स्टूडेंट्स मेक और यूज TLM themselves, दे लर्न बाय डूइंग। आंसर देखिए, क्वेश्चन देखिए, आगे पीछे प्रश्न हो गया है प्यारे बच्चों, इससे घबराना मत। तो प्रश्न है, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ गुड TLMs इन इंग्लिश टीचिंग। आंसर में देखिए, और गुड TLM शुड बी वन में है सिंपल एंड क्लियर, इजी टू अंडरस्टैंड फॉर स्टूडेंट्स। दूसरा देखिए, रिलेवेंट कनेक्टेड विद द लेसन कंटेंट। प्रश्न देखिए, व्हाट प्रिकॉशंस शुड और टीचर टेक वेल यूजिंग TLM इन द क्लासरूम। आंसर में देखिए, यूजिंग TLM और टीचर्स यू मस्ट कीप द फॉलोइंग इन माइंड। पॉइंट देखिए, सेलेक्टेड TLM अकॉर्डिंग टू द एज एंड लेवल ऑफ लर्न्स। दूसरा देखिए, TLM शुड नॉट डिस्ट्रैक्ट
students from the main topic. चौथा, always prepare and best and test the aid before class. चौथा देखिए keep TLM visible to all students. पाँचवा देखिए involves learn in using and preparing TLMs. Story TLM preparatory for future use. यूनिट 5 देखिए व्हाट इज लेसन प्लान, एक्सप्लेन इट, मीनिंग एंड इम्पोर्टेंस. आंसर देखिए लेसन प्लानिंग इज द प्रोसेस ऑफ सिस्टमेटिकली प्रिपेयरिंग व्हाट टू टीच, हाउ टू टीच एंड हाउ टू इवेल्युएट द लर्निंग आउटकम इन सिंगल पीरियड. पॉइंट देखिए helps the teachers to teach systematically, save time and avoid confusion. तीसरा हम देखिए help in achievement the teaching objectives. चौथा देखिए make the teaching interesting and effective. चौथा पॉइंट देखिए पाँचवा में provide the confidence to the teacher. तो छठा देखिए help in proper use of TLM and effectivity. प्रश्न देखिए व्हाट इज द मेन प्रिंसिपल ऑफ लेसन प्लान. द प्रिंसिपल ऑफ गुड लेसन प्लानिंग एरिया. पॉइंट देखिए डिफिनिटेंस ऑफ एम, क्लियर ऑब्जेक्टिव ऑफ लेसन. तो समझ सिंपलिसिटी, कंटेंट शुड मैच स्टूडेंट्स लेवल. तीसरा देखिए एक्टिविटी प्रिंसिपल, स्टूडेंट्स should learn by doing. चौथा देखिए flexibility, plan should be changeable if need. पाँचवा देखिए child centeredness, focus on learn not teacher. छठा देखिए unity, all part of lesson should be contained. सातवां देखिए revise, include review of old knowledge. प्रश्न देखिए व्हाट द स्टेज और स्टेप ऑफ लेसन प्लान इन इंग्लिश. लेसन प्लान को पाठ योजना बोलते हैं. एवरी इंग्लिश लेसन जनरली हैज़ द 3 स्टेज. आंसर में देखिए ये भी पॉइंट वाला आंसर है. इंट्रोडक्शन, वार्मिंग ऑफ, रिलेटेड टू प्रीवियस नॉलेज, आस्क सिंपल क्वेश्चन और शो और TLM. दूसरा देखिए प्रेजेंटेशन, टीच न्यू वोकैबुलरी, ग्रामर और टॉपिक, यूज टीचिंग एड्स, एग्जाम्पल एंड एक्टिविटी. तीसरा पॉइंट देखिए एवेल्यूएशन, जिसमें मूल्यांकन होता है. रिकैपिचुलेशन, आस्क ऑरल रिटन क्वेश्चन, गिव शॉर्ट एक्सरसाइज और एक्टिविटी. आंसर में देखिए फिर एग्जाम्पल टीचिंग, फ्रूट्स, शो पिक्चर्स, इंट्रोडक्शन, टेल नेम and spelling, presentation, ask student to name fruits, evaluation. प्रश्न देखिए फिर explain the importance of lesson planning for an English teacher. आंसर में देखिए lesson planning is very essential for, essential मतलब क्या होता है पता है आप लोग को, बता देता हूँ. शुरुआत होती है इसका मीनिंग. for every English teacher because पॉइंट हम देखिए इट ब्रिंग क्लियरिटी एंड कॉन्फिडेंस इन टीचिंग. पॉइंट देखिए इंश्योर्स लॉजिकल ऑर्डर इन टीचिंग स्टेप. तीसरा हम देखिए हेल्प इन इफेक्टिव क्लासरूम मैनेजमेंट. चौथा देखिए प्रमोट इंटरेस्ट एंड मोटिवेशन अमॉन्ग स्टूडेंट्स. पाँचवा देखिए हेल्प इन बेटर यूज टाइम एंड रिसर्च मतलब खोजबीन करना. छठा हम देखिए प्रोवाइड ऑफ बेस फॉर इवैल्यूएशन ऑफ स्टूडेंट्स. प्रश्न देखिए व्हाट आर द टाइप्स ऑफ लेसन प्लान इन इंग्लिश टीचिंग. आंसर में देखिए हाइब्रिडेशन, हार्बेशन लेसन प्लान बेस्ड ऑन फॉर्मल 5 में देखिए फॉर्मल स्टेप बाय हर्बर्ट. प्रिपरेशन पहला हम देखिए प्रिपरेशन, दूसरा हम देखिए प्रेजेंटेशन, तीसरा हम देखिए एसोसिएशन, चौथा हम देखिए जनरलाइजेशन, पाँचवा हम देखिए एप्लीकेशन.
उसके बाद देखिए ब्लूम इवोल्यूशन बेस्ड लेसन प्लान क्या है। बेस्ड ऑन कॉग्निटिव अफेक्टिव एंड साइकोमोटर डोमेन्स फोकस ऑन ऑब्जेक्टिव एंड इवोल्यूशन यूनिट प्लान फॉर द होल यूनिट इंटरेस्टेड ऑफ ऑन पीरियड। चौथा डेली लेसन प्लान फॉर 1 डे क्लास मोस्ट कॉमनली यूज। प्रश्न देखिए व्हाट आर द क्वालिटी ऑफ गुड लेसन प्लान और गुड लेसन प्लान शुड बी। देखिए क्या होना चाहिए, क्लियर एंड सिंपल। दूसरा में देखिए चाइल्ड सेंटर्ड एंड फ्लेक्सिबल। सेंटर मतलब छात्र। ऑब्जेक्टिव बेस्ड। पाँचवा देखिए एक्टिविटी ओरिएंटेड। छठा में देखिए टाइम बाउंड एंड प्रैक्टिकल। सातवां में देखिए लिंक विद TLM एंड इवोल्यूशन। प्रश्न देखिए फिर डिफरेंशिएट बिटवीन लेसन प्लान एंड यूनिट प्लान। लेसन प्लान यूनिट प्लान फॉर ऑन पीरियड ओनली मेड फॉर complete unit chapters, short term plan, long term plan focus on all topic and all unit essay to modify daily use for a longer period। प्रश्न how can lesson planning improve the teaching of the English language। आंसर में लेसन प्लानिंग इम्प्रूव इंग्लिश टीचिंग बाय पॉइंट देखिए गिविंग क्लियर ऑब्जेक्टिव ऑफ सच इच क्लास। दूसरा पॉइंट देखिए हेल्पिंग टीचिंग ऑर्गेनाइज लैंग्वेज स्किल SRW लिसनिंग स्पीकिंग रीडिंग राइटिंग इंकरेजिंग। तीसरा पॉइंट इंकरेजिंग क्रिएटिव टीचिंग विद द TLMs। चौथा देखिए इनेबलिंग असेसमेंट एट वेरी स्टेज। पाँचवा देखिए प्रमोटिंग सिस्टमेटिक प्रोग्रेस फ्रॉम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स। प्रश्न देखिए व्हाट प्रिकॉशन शुड बी टेकन while preparing our lesson plan। देखिए पॉइंट लेसन मस्ट मैच द लर्नर्स एज एंड लेवल। दूसरा पॉइंट देखिए टाइम एंड मटेरियल शुड बी प्रैक्टिकल। तीसरा देखिए इंक्लूड राइट वेरिटी रीडिंग स्पीकिंग राइटिंग टेक्स्ट। चौथा में देखिए कीप फ्लेक्सिबल और अनएक्सपेक्टेड चेंजेस। पाँचवा में देखिए अवॉइड ओवरलोडिंग ऑफ कंटेंट। तो प्यारे बच्चों वीडियो लाइक कमेंट शेयर कर दीजिए और ये यूनिट 1 से लेकर 5 तक की पूरे VBI मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कराया गया है इंग्लिश पेडागोजी। आप लोग वीडियो को भरपूर वॉच कीजिए शुरू से अंत तक और पूरे हरियाणा में मेरा वीडियो को फैला दिए शेयर करके। तो फिर मिलते हैं इंग्लिश हिंदी पेडागोजी के वीडियो लेकर। आप लोग बिल्कुल वीडियो को शेयर कीजिए और लाइक का बटन नहीं दबाएं तो दबा दीजिए और सब्सक्राइब अपने मेरे चैनल कर लीजिए।